स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। 7 की बिसात में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के धुआंधार प्रचार की। जी हां, सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। एक दिन में 3 जगहों पर रैली करके सीएम ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में धुआंधार प्रचार के बाद सीएम योगी अब यूपी में मिशन 007 पर लग गए हैं। यूपी में आज सीएम ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले सीएम ने बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड से बेहद बुलंद अंदाज में उपचुनाव में प्रचार का श्री गणेश किया। बुलंदशहर में सीएम ने बुलंदशहर सदर से बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही के पक्ष में रैली को संबोधित किया। उसके बाद सीएम अमरोहा के नौगावा पहुंचे, जहां उन्होंने संगीता चौहान के पक्ष में प्रचार किया। इसके बाद सीएम सीधे फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर पहुंचे, जहां प्रेमपाल सिंह धननगर के पक्ष में जनसभा की। अपने तूफानी दौरे पर सीएम ने सरकार के काम की जमकर तारीफ की। देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद सबसे बेहतर परिणाम देने वाला राज्य भी कोरोना में उत्तर प्रदेश ही है। भाइयों बहनों, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। बुलंदशहर के बगल में फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। फिल्मों में काम करने का अवसर मिलेगा आप लोगों को। बुलंदशहर की रैली से सीएम ने बेहद बुलंद आवाज में प्रदेश के विकास और सुरक्षा की गारंटी देने का भी ऐलान कर दिया। सीएम ने साफ कर दिया कि जब तक प्रदेश में योगी राज है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया कि प्रदेश में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, किराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। सीएम अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का कमल खिलाना है तो फिर चौधरी चरण सिंह का साथ जरूरी है। ऐसे में सीएम ने बुलंदशहर में चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए बीजेपी को कटिबद्ध बताया। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के कारण थे कि चौधरी साहब ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। सीएम ने भरोसा दिया, अगर उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी तो मां बेटी के साथ कोई गुंडाई नहीं होगी। यहाँ कैराना वाला हाल नहीं होने देंगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित महसूस करती हैं और किसान भी खुशहाल है। विकास के पैमाने पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी हमारी। आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए, यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले सीएम ने चुनावी रण का शंखनाद कर दिया और धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई बड़ा नेता अभी तक प्रचार में नहीं उतरा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ा रही योगी सरकार के आगे विरोधियों ने घुटने टेक दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चुनावी रैली के मंच से सीएम ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विरोधियों पर भी जमकर बरसे। फिर चाहे मुद्दा हिंदुत्व का हो या फिर विकास का या सुरक्षा का, सीएम ने हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरा। उपचुनाव के चुनावी चौसर में उतरते ही सीएम योगी ने सबसे बड़ा वार मुख्य विरोधी समाजवादी पार्टी पर किया। अखिलेश को तगड़ा झटका देते हुए सीएम ने वरिष्ठ समाजवादी नेता और मुलायम सरकार में मंत्री रहे किरण पाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार के वक्त में कांवड़ यात्रा तक नहीं निकलने देते थे, लेकिन हमारी सरकार ने आकर सब दुरुस्त कराया। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था, कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे,
हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हैं। कांवड़ का जिक्र करके जहां सीएम ने भोले के भक्तों को संदेश दिया, तो वहीं विरोधियों को निशाने पर लेते हुए साफ कर दिया कि अब अपराधियों को शह देने वाली सरकार नहीं है। सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ना गुंडे चलेंगे और ना ही माफिया। लेकिन वे जनता की सेवा में लगेंगे, जनता का कार्य करेंगे और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य होगा। विकास के पैमाने पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी हमारी। आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजें। हमेशा अपराधियों के लिए ऐश का रही यूपी की जमीन पर अब सिर्फ कानून का राज होगा। इसके साथ ही सीएम ने माफिया और सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी दो टूक संदेश देने में गुरेज नहीं किया। साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में दंगा कराने वालों से कांग्रेस नेता मिलते हैं। चुनावी रैली के मंच से जब योगी गरजे तो खूब गरजे। उनकी इस गर्जना के साथ ही बीजेपी के हक में माहौल बनने की कोशिश तो रही, साथ ही पुरानी सरकार के वक्त में प्रदेश के हालातों को याद दिलाकर जनता को उनसे सावधान रहने की चेतावनी भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए किरणपाल सिंह ने, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की लगातार उपेक्षा के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जिस पार्टी में था उसमें घोर उपेक्षा से आहत होकर मैंने फैसला लिया। ये सच्ची बात है। तो क्या अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी उपेक्षा कर रहे थे? घोर उपेक्षा। क्या अपेक्षाएं थी? अपेक्षा नहीं थी, उपेक्षा कर रहे थे। किस नज़रिए से उपेक्षा कर रहे थे? ये उन्हें पता होगा। अब भाजपा में आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा, ऐसा विश्वास है? हाँ, मिलेगा। तो ये भाजपा को कुछ फायदा होगा। अब फायदा किस नज़रिए से देख रहे हैं कि पार्टी की आपको? हमारे बहुत बड़े फॉलोवर हैं, बहुत। उनका साथ मिलेगा तो फायदा होगा ही होगा। कोरोना संकट के बीच होने जा रहे उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भले ही तमाम गाइडलाइन बनाई हैं, लेकिन कुछ जोशीले कार्यकर्ता गाइडलाइन का पालन करने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी बानगी बुलंदशहर में सीएम योगी की रैली में देखने को मिली, जहां कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क लगाया था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया। बुलंदशहर में सीएम की रैली में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, उसकी उम्मीद ना तो बीजेपी ने की थी और ना ही खुद सीएम ने। इसकी तस्दीक सीएम ने खुद कर दी। कोरोना संकट के बीच रैली में अपार भीड़ को देखकर सीएम गदगद दिखे। सीएम ने कहा कि जनता के इतने सहयोग की उम्मीद तो उन्होंने भी नहीं की थी। देखिए, कोविड-19 के बावजूद मैंने तो कहा था कि 2000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आप लोग यहाँ 30,000 की संख्या में आ गए। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, जो 30,000 की यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और जनता जनार्दन का जो स्नेह हमें यहाँ पर मिल रहा है, आप सबसे मेरी अपील होगी, आपके पास स्मार्टफोन होगा और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लग करके घर घर जा करके 2 गज की दूरी का पालन करते हुए, मास्क जरूरी है इसका पालन करते हुए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में श्रीमती उषा सिरोही जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव जिता करके भेजे। कोरोना को लेकर एक तरफ सीएम लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ उत्साहित समर्थक बिना कुछ सावधानी के ही भीड़ का हिस्सा बने हुए दिखे। बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में पहुंचे जनसैलाब में ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया था। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिख रहा होगा।
हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि रैली में जो भी शख्स पहुंच रहा है उसके चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ध्वस्त है और जो चेहरे हैं उनमें बिना मास्क के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। रैली के रंग में डूबे बीजेपी समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। जोश में सावधानी भूले समर्थकों पर न सीएम की अपील ने काम किया और न ही पीएम की चेतावनी ने। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर से बलराम पांडे की रिपोर्ट। उपचुनाव के रण में सीएम योगी उतर चुके हैं। सीएम योगी सभी 7 सीटों पर रैली करेंगे। इसके लिए आज सीएम ने 3 जगहों पर रैली की, तो वहीं बाकी बची 4 सीटों पर सीएम 27-31 अक्टूबर को प्रचार करेंगे। 27 अक्टूबर को सीएम कानपुर देहात के घाटमपुर में रैली करेंगे। 27 अक्टूबर को ही सीएम उन्नाव के बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम 31 अक्टूबर को जौनपुर के मल्हनी में और देवरिया में रैली को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी ने उपचुनाव में धुआंधार प्रचार की शुरुआत आज बुलंदशहर से कर दी है। आज जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जगह पहुंचे, तो बाकी बची 4 सीटों पर 27 और 31 अक्टूबर को सीएम योगी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और रामपुर की स्वार सीट को